ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं फॉर अपॉइंटमेंट वो भी इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स begin for all the Aries। और देखते हैं ये हफ्ता क्या गुड न्यूज़ लेके आ सकता है आपके लिए। सो एरीज, आर यू रेडी? ओके एरीज, पहला ही जो कार्ड है दैट इज द लवर्स। एरीज, इज देयर एनी कनेक्शन जहाँ आप अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपको पता है कि सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इट्स लाइक काइंड ऑफ अ कार्मिक कनेक्शन, कि एक खिंचाव है, एक जुड़ाव है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है आप चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है तो अपने आप को पीछे हटा लो। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ठीक है। एंड फिर आप अनडिसाइडेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या करें क्या। बार 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 आप सिचुएशन में आके गोल 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 उसमें स्टक हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर, मे बी दैट इज़ द रीज़न, ये जो पर्सन है दे हैव लव फॉर यू, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ओवर दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और इमोशंस हैं, यस इमोशंस जिसे मैं कहूँगी। पर क्योंकि आपकी वजह से, आपकी तरफ से थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है तो क्या करें, गार्ड अप। देखिए एरीज, ये एनर्जी इधर उधर भी हो सकती है, ठीक है। लाइक ये आपकी, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग ऑल्सो आई एम गेटिंग। तो देखिए आपको कैसे मैच करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट आपकी साइड से थोड़ा गार्ड अप। क्यों? क्योंकि बीच में पता है कि कोई और है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर की तरफ से इट्स ऑलवेज कि बस मैं तो आप ही के लिए बैठा हूँ जी या बैठी हूँ जी, ठीक है। दे हैव ऑलवेज 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 कम अप टू यू, और हमेशा उनकी तरफ से पहल होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव लव फॉर यू इमेंस। हाँ, अगर फीलिंग्स फ्लक्चुएट होती है तो वो आपकी वजह से, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है फेलो, लाइक हो सकता है फायर साइन फेलो या वाटर साइन के साथ आप डील कर रहे हैं। अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव तो अगर पता नहीं, लेकिन लव बहुत है, ठीक है। स्पेसिफिकली आपकी तरफ आप आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे, जो भी इश्यूज हैं, आप मैरिड हैं, वो मैरिड है, थर्ड पार्टी है, प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस है, कुछ भी है, लेकिन लव बहुत है, ठीक है। तो उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं आप। आपकी तरफ से आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि यू थिंक लिटिल प्रैक्टिकली, और मे बी आप कुछ स्टेबल चाहते हैं, ठीक है, या आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ये दो बातें हैं। ओके, अब आगे की अगर बात करें, देखिए इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, ये मुझे आपके पार्टनर बार बार क्लैरिटी के लिए कोई पर्सन आता है आपकी तरफ बार बार, ठीक है। कुछ भी हो जाए सिचुएशन, बट यू बोथ कम टुगेदर, कुछ भी हो जाए, यू बोथ कम टू, एंड हियर समबडी स्टिल अगेन रश करके आपकी तरफ आ रहे हैं। तो वो चीज़ है, मतलब अगर मान लीजिए कि सडन कोई मूवमेंट नहीं है तो आज नहीं तो कल फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। वो सिचुएशन हमेशा एरीज आपके साथ होती है, ठीक है। और मुझे ये भी चीज़ें लगती है दैट दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, और या ये मैरिड है या मे बी ऐसा कुछ है। अच्छा, एक और चीज़ भी जो मुझे दिखाई दे रही है, जब ये जो पर्सन है, ये इनको बहुत लगता है कि जैसे इनकी खुशी आप में है, ठीक है। ये ढूंढते हैं, बर्डन बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, एंग्जाइटी है, ठीक है। मनी वाइज आई डोंट थिंक देयर इज़ सच एनी प्रॉब्लम, और मे बी हो सकता है कि दे आर लाइक लाइक एवरीथिंग इज़ देयर बट दे नीड यू। वो वाली एनर्जी मुझे एरीज आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। वो आपने सॉन्ग सुना है, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर एरीज। चलिए अब आपकी करियर की बात करते हैं कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज मुझे लग रहा है इट्स अबाउट प्लानिंग, ठीक है। अंडर गोइंग प्लानिंग या कुछ ना कुछ चल रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं करना। और शायद हो सकता है कि शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट बीइंग ऑन द क्रॉस रोड,
कि क्या करें, कैसे काम को आगे बढ़ाएं, बिकॉज आप यू आर अपियरिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। और हो सकता है कि इट्स अबाउट टेकिंग अ चार्ज, किसी चीज़ का चार्ज लेना है, पोजीशन है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड इस हफ्ते। तो मुझे लगता है ये जो हफ्ता है ना, इट विल बी अराउंड लाइक सोचना, मतलब प्लानिंग, ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है प्लानिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, हमारे पास क्या है, कैसे है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, दिस एंड दैट। हो सकता है थोड़ी बहुत इश्यूज आ रहे हों, हो सकता है थोड़ी बहुत स्ट्रगल आ रही हो फाइनेंसिस को लेके, मनी को लेके, आपके ड्रीम्स बहुत है, आपके बहुत गोल्स हैं। तो क्या आप उसमें से चीज़ देखिए, अगर आप स्मार्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, 100% अपना बेस्ट देंगे, बिकॉज वी हैव दैट फायर एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, अगर आप उसको सही दिशा में आप उसको एक वो देंगे, तो फिर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन। ठीक है, मान लीजिए अगर आप टेंशन्स ले रहे हैं, अब अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रहे हैं और स्मार्टली एक्ट नहीं कर रहे, या सिचुएशन को देख के एक्ट नहीं कर रहे, तो फिर आई थिंक यू हैव टू ऑफ बैलेंस हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट, और कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग सोच के कुछ अच्छा करना होगा। एंड देन वी हैव पेशेंस कार्ड, थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर द एरीज पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एरीज के लिए। ओके, वी हैव एग्जॉशन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको एक फायर एनर्जी है, ऑब्वियसली है, ठीक है, और ये मतलब सेल्फ अवेकनिंग भी होता है। नाउ कभी कभी क्या होता है, पीपल गेट डिफेंसिव, ठीक है, थोड़ा सा जब आउटर लेयर, जैसे कहते हैं ना कि हम पुरानी लेयर जब शेड करके बाहर निकल रहे होते हैं, एंग्जाइटी बिल्डअप होती है। वैसे भी 12 पोर्टल निकल के गया है। इट्स अबाउट फीलिंग कनेक्टेड विद योर सेल्फ, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, उसको दिशा देना। मैं बार बार एक चीज़ कह रही हूँ, एनर्जी है वो हो रही है, दिख रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन उसको दिशा देना सही दिशा में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी यू हैव टू गो साइलेंट। लड़ने से या किसी से कुछ रिएक्ट करने से कुछ नहीं होगा। इट्स अबाउट जस्ट कि आप कभी कभी थोड़ा कम सोचें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। वी हैव दैट कार्ड ऑफ नथिंगनेस। इसका ये भी मतलब होता है दैट हायरोफेंट, इसका मतलब ये है कि आप ये जो चीज़ है आप भगवान के ऊपर छोड़ दें। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है, चेंजेस हैं, आप कुछ देर के लिए सरेंडर कर दें, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और बिल्कुल लाइट होके बैठ जाएं कि येस, दिस इज़ ऑल गोइंग टू हैपन। डिवाइन टाइमिंग पे होगा जो भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होगी वो तभी होगी जब उनकी आज्ञा होगी। तो अगर इस चीज़ को मान के चलेंगे, देन आई थिंक एवरीथिंग विल बी अब ये मत सोचिए कि ऐसे तो आप बुढ़े हो जाएंगे देख देख के, सोच सोच के, ऐसे तो ये हो जाएगा वो। एवरीथिंग इज लाइक बाउंड टू हैपन ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। अगर आप सरेंडर करते हैं, अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, आपको पता है कि एक सोर्स है, एक डिवाइन है जो आपको गाइड कर रहा है, तो हर चीज़ का एक तय वक्त है, उससे पहले कुछ नहीं होता। हाँ, आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, और मैनिफेस्ट भी तभी होगा जितनी जल्दी आप अपने आप को इस चीज़ में टैप इन करेंगे, जितनी जल्दी आप ये सोचेंगे कि यस, कि मतलब बिलीव, जैसे कहते हैं ना, आपका जो बिलीव है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो चीज़ है। एंग्जाइटी और प्रेशर से कुछ नहीं होगा, या आप ये सोचते रहें कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है कि मतलब मान लीजिए बहुत आप स्लो चल रहे हैं, आप कोई कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप बार बार अपने उस जैसे दलदल से निकलते हैं फिर फंस जाते हैं, दलदल से निकलते हैं फिर फंस जाते हैं। अब ये आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी डेविल चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी है नेगेटिव ट्रेट्स जो आपको निकलने नहीं देते। अब ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जेलसी, और मे बी ऐसी कुछ हैबिट्स, कोई आदतें। ठीक है, इन सबको आपको देखना होगा। और फिर लोग ब्लेम करते हैं डिवाइन को, फिर लोग ब्लेम करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, ये है वो है। आप क्या कर रहे हैं, आप कितने चेंजेस लेके आए हैं, आपने सेल्फ वर्क कितना किया है, ये डिपेंड करता है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो ये थी एरीज आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, और कमेंट करिए। और जो जो हमें दिख रहा है, हम आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है वो आपको ज़रूर पूरी क्लैरिटी मिले। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।